साइकिल होटल। रामू नाम का एक किसान रहता था। वो उसी के खेत में खेती करता था और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक किसान रहता था। वो उसी के खेत में खेती करता था और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। रामू की पत्नी के पेट में कोई समस्या थी, जिसके कारण डॉक्टर्स ने कहा कि उसका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए रामू के पास इतना पैसा नहीं था। फिर मजबूर होकर उनके गांव में एक आदमी के पास उसका खेत थोड़ा थोड़ा करके गिरवी रखने लगा। फिर उन पैसों से अपने पत्नी का ऑपरेशन भी करवाता है। लेकिन जिस आदमी ने रामू का खेत गिरवी पर लिया था, वो बहुत ही बुरा आदमी था। अन्याय से उसका पूरा खेत ही वो छीन लेता है। रामू बहुत मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है। उसके पास करने को कोई काम नहीं था, लेकिन पत्नी और बच्चों का पोषण करना भी जरूरी था। काम की तलाश में घूम रहा था, तभी उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी उसको कुछ पैसे देकर उसकी सहायता करता है। रामू ने सोचा कि इन पैसों में 2 दिन का खर्च तो निकल जाएगा, लेकिन इस बीच उसको अपने लिए कोई काम जरूर ढूंढना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि पहले उसकी पत्नी और बच्चों के लिए कोई नाश्ता लेकर जाएगा। फिर वो एक छोटी सी दुकान के पास जाता है। सुनो, 1 प्लेट इडली के कितने पैसे लगेंगे? 25 रुपये। अरे बाप रे, 25 रुपये? हमारे गांव में तो 10 रुपये में ही मिलते हैं। अच्छा, तो जाओ और अपने गांव में ही खरीद के खाओ। और यहाँ पास ही में एक और होटल है, वहाँ चले जाना, 50 रुपये में मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे 3 प्लेट इडली चाहिए। फिर वो अपने घर 3 प्लेट इडली खरीद कर ले जाता है। पति पत्नी मिलकर 1 प्लेट इडली में ही बांटकर खा लेते हैं, बाकी 2 प्लेट अपने बच्चों को खिला देते हैं। सुनो लक्ष्मी, मुझे एक ख्याल आया है। मैं सोच रहा था कि हम अगर कोई नाश्ते की बंडी लगाएंगे तो कैसा रहेगा? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? नाश्ते की बंडी? अरे इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है ना। ये सब करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, आपने कहा था कि किसी ने आपकी सहायता की थी। उसी आदमी के पास जाकर कोई काम मांगिए, शायद कुछ काम मिल जाए। और मैं भी कोशिश करूंगी कि कोई घर का काम करने को मिल जाए। पत्नी के कहने पर रामू उस आदमी से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि अगर कुछ पैसे वो सहायता कर देगा तो अच्छा रहेगा। वो उसके पैसे 1 महीने में वापस लौटा देगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसके पास 1000 रुपयों के सिवा और कुछ नहीं है और उसकी हैसियत भी इससे ज्यादा सहायता करने की नहीं है। फिर रामू के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो उन 1000 रुपयों को लेकर अपने घर जाता है। अब बताओ लक्ष्मी, इन 1000 रुपयों में हम क्या कर सकेंगे? अरे ये कैसा सवाल है? 1000 रुपये में पता है कितनी चीजें मिल जाती हैं। हमारे गांव के मेले में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं इतने पैसों में। हाँ हाँ, तुम बस इतना ही जानती हो। अगर इसी तरह कोई काम किए बिना बैठकर खाते रहेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे। मुझे एक ख्याल आया है और मैं वो करना चाहता हूँ। ख्याल? कैसा ख्याल? क्या हमारा खेत वापस